नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे पार्ट 2। जो मैंने पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जितने भी जीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जैसे पार्ट 1 तैयार किया था, अब पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में आज हमारा जो पहला पेपर है वो है मैनेजर की पोस्ट के लिए। ये हुआ था 17/1/2015 को। तो इसके क्वेश्चंस जो है जीके के वो स्टडी कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाइंग दी रॉन्ग पेयर एसोसिएटेड विद इंडियन सिनेमा। तो रॉन्ग पेयर हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना है। हमारा पहला जो है फर्स्ट फुल लेंथ तमिल फीचर फिल्म, ये है जी कीचक वदम। तो ये सही है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन फिल्म टू यूज द टेक्निक ऑफ प्लेबैक सिंगिंग, धूप, ये भी सही है। फिर है जी फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर अवार्ड, मुगले आजम, ये रॉन्गली एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर रहेगा। फिर नीचे जो है फर्स्ट इंडियन सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल, ये भी सही एसोसिएटेड है। चलिए सी ऑप्शन जो रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है जी, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर अडॉप्शन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ स्टेट इज गिवन। तो हमारे पास इसका आंसर है आर्टिकल 345, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू ह्यूमैनिटेरिज्म, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। बाकी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, ये सब के साथ एसोसिएट करता है। चलिए नेक्स्ट, बंदीपुर नेशनल पार्क इज प्राइमरली नोन एज, तो इट इज प्राइमरली नोन एज या नोन फॉर अ टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो रहेगा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, who is the author of the famous book The Rise and Growth of Economic Nationalism in India? The Rise and Economic Nationalism in India book written by Bipin Chandra, option D is the right answer. Next, the revenue estimates of the budget in India are prepared by the Ministry of Finance, option B is the right answer. चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च। चलिए नेक्स्ट है जी, हमारे पास पेपर हुआ था मैनेजर की पोस्ट। पहला था मैनेजर आईटी, ये है मैनेजर एचआर के लिए, ये हुआ था 17/1/2015 को। इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कमीशन एडवोकेटेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंट काउंसिल। तो इसका है जी आंसर सरकारिया कमीशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इज, layer of atmosphere used for telecommunication is option B, ionosphere is the right answer। चलिए नेक्स्ट है जी हमारे पास, which one of the following is not a department in the Ministry of Finance। Ministry of Finance में डिपार्टमेंट कौन सा नहीं आता, ये है जी बैंकिंग डिवीजन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द असवान हाई डैम is located in तो इजिप्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, काजीरंगा इज फेमस फॉर इट्स राइनोसोरसेस, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रोबोस्टा इज अ वैरायटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस्ड इन अफ्रीका, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्टेड है, ये सही है जी। पालागढ़ केरला के साथ कनेक्टेड है, ये भी सही है। नथुला अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये हमारे पास रॉन्गली
मैच्ड है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिपू लेक उत्तराखंड के साथ कनेक्टेड है, ये भी करेक्टली मैच्ड है, सो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इंडियन स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज 29th ए आंसर, सो गुजरात इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट, द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इज, द स्टेट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास इज गुजरात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द स्टेट विद हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज, द स्टेट विद हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज कर्नाटका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है जी, हमारा जो एग्जाम हुआ था ये था डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए फील्ड, ये हुआ था 7/2/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में। चलिए इसके अब क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ ये ठीक है जी, एक्सेस टू नॉलेज भी ठीक है, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक है, एक्सेस टू गुड हाउसिंग, सो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। इट इज नॉट वन ऑफ द 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किसका है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following states of India has the highest percentage of forest to geographical area। तो हमारा इसका आंसर रहेगा मिजोरम, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो अर्लियर किया था वो था हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, फॉरेस्ट कवर किसका एरिया वाइज ज्यादा है वो है एमपी का। जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है वो ये है हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट टू ज्योग्राफिकल एरिया, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कहां पे ज्यादा है वो है मिजोरम में। ठीक है जी, तो यहां पे ऑप्शन ए रहेगा जी। चलिए नेक्स्ट है, द टर्म ब्रिक्स वाज कॉइन्ड बाय, टर्म ब्रिक्स वाज कॉइन्ड बाय इकोनॉमिक्स जिम ओ'नील, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टू विच किंग डज बिलोंग द लॉइन कैपिटल एट सारनाथ। सो इसका आंसर है जी हमारे पास अशोक का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इट्स सेशन हेल्ड एट। तो ये हुआ था लाहौर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द 8-fold पाथ वाज propounded बाय, तो propounded बाय बुद्धा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, the Governor General of India who initiated the introduction of English in India was Lord Bentinck, option D is the right answer। चलिए next, Quit India movement was adopted by Indian National Congress at Mumbai, option A is the right answer। चलिए नेक्स्ट हुआ था जी हमारा पेपर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए अकाउंट्स, ये 7/2/2015 को हुआ था इवनिंग में। इसके जीके के क्वेश्चंस करते हैं, इसके 1-2 ही क्वेश्चंस है जीके के, बाकी करंट अफेयर्स आए थे इसमें मेनली। चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं। इन अ रेयर ऑनर द यूएस नेम्ड अ माउंटेन इन अंटार्कटिका आफ्टर, तो ये था अकॉरी सिना, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन लाइंग बिटवीन वीनस एंड मार्स इज अर्थ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए
नेक्स्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए, ये हुआ था 8/2/2015 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो चलिए इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड? सो एस राधा कृष्णा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? तो इसका आंसर है जी विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सबसे पहली है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 70% ऑफ वर्किंग पीपल इन कंट्री। सो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नियरली 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन इट फॉर लाइवलीहुड, ये सही स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 58% ऑफ वर्किंग पीपल इन द कंट्री, ये भी सही स्टेटमेंट है। बीइंग द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू मिलियंस ऑफ पीपल, इट प्रोवाइड्स अ वास्ट मार्केट फॉर आवर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, तो ये भी सही है। हमारे पास ऑप्शन ए जो है यही इनकरेक्ट है, तो यही मतलब हमारा सही आंसर रहेगा जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेड सॉइल इज नॉट सुटेड टू द ग्रोथ ऑफ मेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हिमाद्री रेंज ऑफ द हिमालयास इज also known as greater Himalayas, so option B is the right answer। चलिए नेक्स्ट है जी, CAPART stands for, it stands for option D, Council for Advancement of People Action and Rural Technology, so option D is the right answer। चलिए नेक्स्ट, which of the following countries is known as sugar bowl of world? So C option, Cuba is the right answer। Next, which of the following states is not the leading producer of wheat crop? तो यूपी भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र is the right answer, it is not the leading producer of wheat crop। Next, who of the following is credited with the invention of classification of data for libraries? So option B, Melville Dewey is the right answer। Next, sphygmomanometer is an apparatus for, it's an apparatus for measuring blood pressure, option D is the right answer। Next, who of the following is credited with the invention of atom bomb? So J.R. Oppenheimer, option C is the right answer। चलिए नेक्स्ट, joule is the unit of work or energy, option A is the right answer। चलिए नेक्स्ट, UNCTAD was established in, it was established in 1968, option C is the right answer। Next, the story of philosophy was written by, the story of philosophy was written by Will Durant, option A is the right answer। चलिए नेक्स्ट, the capital of Qatar is Doha, option D is the right answer। चलिए नेक्स्ट, a nautical mile is approximately equal to 6080 feet, option B is the right answer। चलिए नेक्स्ट है जी, हमारा फील्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 8/2/2015 को इवनिंग में। इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF इज सिचुएटेड इन, इट इज सिचुएटेड इन वाशिंगटन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पार्लियामेंट ऑफ जापान is known as, Parliament of Japan is known as Diet, option A is the right answer। चलिए नेक्स्ट, Louis XV1 King of France was executed on
was executed on 21 January 1793. Option D is the right answer. Next, more than 2/3 of the world's tin comes from, it comes from China. Option C is the right answer. चलिए next, who of the following is credited with the statement let 100 flowers bloom and let 1,000 schools of thought contend? So who said this statement? Option A, Mao Zedong. Option A is the right answer. Next, the hottest planet of our solar system is, hottest planet is Venus. Option D is the right answer. Next, which among the following is the tallest building in the world? The tallest building in the world is Burj Khalifa. Option B is the right answer. Next, which of the following is not a member of G7? So Australia. Option D is the right answer. It's not a member of G7. Next, which of the following is known as Punjab Kesari? So Lala Lajpat Rai. Option C is the right answer, is known as Punjab Kesari. Next, Lakshmi Bhai National Institute of Physical Education is located at Gwalior. Option B is the right answer. चलिए next, GATT stands for, GATT stands for General Agreement on Tariffs and Trade. Option A is the right answer. Next, television was invented by, television was invented by John Logie Barrett in 1926. Option D is the right answer. Next, spirometer is an instrument that measures the lung capacity. Option B is the right answer. Next, A Doll's House is written by, A Doll's House is written by Henrik Ibsen. Option A is the right answer. चलिए next, when milk is churned the cream forms, it is separated because of centrifugal force. Option C is the right answer. चलिए next, which of the following world regions is experiencing the highest rate of tropical deforestation? So Southeast Asia. Option B is the right answer. Next, which of the following pairs is incorrectly matched? तो molecule, unit of compound, ये ठीक है. एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड, ये भी ठीक है. उसके बाद एटम, पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये भी ठीक है. उसके बाद ऑप्शन डी, एटम, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एलिमेंट, ये रॉन्गली कनेक्टेड है. तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर रहेगा. चलिए नेक्स्ट, द पार्ट थर्ड आर्टिकल्स 12 to 35 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with fundamental rights. Option A is the right answer. चलिए next, in India's struggle for freedom the moderates decided to break with the extremists in 1907. Option D is the right answer. Next, which of the following is not a significant greenhouse gas? So option A, methane is the right answer. Next, which one of the following is not an qualification for election as a president of India? he must be a citizen of India, ये ठीक है. he must not be less than 35 years of age, ये भी ठीक है. she must be qualified to be elected members of Lok Sabha and must be a member of it. तो ये इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा. नेक्स्ट जो है, ही मस्ट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी अदर गवर्नमेंट, ये भी ठीक है. तो ऑप्शन सी जो है यही हमारा इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन है, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा. चलिए नेक्स्ट, 47, the preamble of Indian Constitution is based on objective resolutions which were picked up from
अमेरिकन मॉडल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेपर हुआ था इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए, ये हुआ था 5/4/2015 को। चलिए इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव विजयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में। आई थिंक अभी भी तीसरी बार ये हम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो ये है जी हमारा ऑप्शन सी, लोकाता एंड कपलिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स falls under its 38th D ऑप्शन ओरिजिनल jurisdiction। ठीक, नेक्स्ट, which one of the following is the largest committee of the parliament? The committee on estimate, option B is the right answer, is the largest committee of the parliament। Next, which one of the following pairs of islands is separated from each other by 10-degree channel? So option A, Andaman and Nicobar is the right answer। Next, the production, marketing, storage, advertisement and consumption of smokeless tobacco is banned in Assam। Option C is the right answer। Next, the Scheduled Caste and Tribes Act was enacted by the Parliament of India in 1989। Option B is the right answer। Next, the plants which grow under water stress condition of deserts are called xerophytes। Option D is the right answer। Next, in the Fortaleza Declaration of BRICS countries, the first presidentship of New Development Bank was given to India। Option B is the right answer। Next, the first trial run of India's semi-bullet train was held between Delhi and Agra, या Delhi to Agra। Option A is the right answer। Next, haptometer is used to measure sensitivity of touch। So option C is the right answer। Next, the Chora Chori incident took place in 1922। Option B is the right answer। Next, Avatar Bill was introduced in 1883। Option A is the right answer। Next, pepsin is active in the option D, stomach is the right answer। तो ये थे जी अब तक जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं पंजाब में उसके जीके के क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 अभी कंप्लीट किया है, पार्ट 3 में और भी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो टिल देन तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यूशन में रखिए। ये जितने भी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में क्या रहता है कि जो स्टैटिक जीके रहती है उसमें थोड़ी रेपिटेशन रहती है। तो ये क्वेश्चंस को आप तैयार कर लोगे, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके अलावा अगर इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो आपका एज रहेगा जीके में। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पंजाब की जीके के क्वेश्चंस वो किस तरह से उनका पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आप अर्लियर तैयारी कर रहे हैं वो सही ट्रैक में जा रही है तैयारी के नहीं जा रही है। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो दैट मीन्स कि जो आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं वो ट्रैक थोड़ा गलत जा रहा होगा। ठीक है,
अगर आप वो तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, अगर आपको ये वाले क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपकी तैयारी में, तो इट मीन्स कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे जाके कर रहे हो। ठीक है, तो इसका पार्ट 3 भी मैं जल्दी ही जो है बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। और अब तक जो पार्ट 1 या पार्ट 2 दो वीडियोस बनाए हैं मैंने, उसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है कि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको समझने में दिक्कत आ रही है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। टिल देन जी, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।